जय श्री कृष्ण। श्लोक 27। हे कुंती पुत्र, जो करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो तपस्या करते हो, उसे अर्पित करते हुए करो। इसका तात्पर्य है कि इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को न भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उद्दिष्ट को ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की स्तुति है, इसे मेरे हेतु करो। यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो, जिसका अर्थ है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की नेतृत्व के लिए करो। अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की लिए किया जाता है। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि रखते हैं, यद्यपि इस युग के लिए व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे और तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता के 6वें अध्याय में की गई है। श्लोक 28। इस तरह तुम मेरे कर्म के बंधन तथा इसके शुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थित करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। इसका तात्पर्य है कि गुरु के निर्देशन में कृष्णा भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। पर भाष्य शब्द युग वैराग्य है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं, इसके शुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थित करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। इसका तात्पर्य है कि गुरु के निर्देशन में कृष्णा भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। पर भाष्य शब्द युग वैराग्य है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं, तब तक हमें कर्म करना पड़ता है। हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाए तो यह युक्त वैराग कहलाता है। वस्तु संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्तव्य जो कर्म आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता है, अतः तो वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतः संपृक्त होता रहता है। अतः अंत में वह मुक्त हो जाता है और मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता, अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। यह स्पष्ट उल्लेख है कि वह मेरे पास आता है, अर्थात मेरे धाम वापस आता है। मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं और यह स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है और वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ कर रहता है जहाँ से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष
संगति में रह सकता है। जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भक्त सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती, वह वास्तविक सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति भगवान की दृढ़ इच्छा पर आश्रित रहता है, अपने को उनका नित्य दास मानता है, अतः वे जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है और जो कर्म करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है और सकाम कर्मों को वेदाधित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। सामान्य मनुष्यों के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करता है अनिवार्य होता है, किंतु शुद्ध भगवान की सेवा में पूर्णतः रत होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता है, जो वास्तविक विरोधी नहीं है। अतः वैष्णव आचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति शुद्ध भक्त की योजना तथा कर्तव्यों को नहीं समझ सकता। ठीक शब्द है तार वाक्य क्रिया मुद्रा वेगान। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत हैं, जो निरंतर योजना बनाते हैं किस तरह भगवान की सेवा की जाए।